तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो सिलेबस है उसे पूरी तरह कैसे आपके पास जो बचे हुए दिन बचे हैं लगभग 20 दिन में कैसे जो ख़त्म करें पूरा सिलेबस। तो हम उसके बारे में आज तो क्लास 10 हम सोशल साइंस क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर की बात कर तो सबसे पहले जो हमारा जो सिलेबस में पार्ट दिया गया है वो हिस्ट्री है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला चैप्टर है वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और जो दूसरा है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दो चैप्टर ये मेन है, बाकी भी और सारे उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको ये दोनों हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। और इसमें तो बहुत बच्चों को ये पहला जो चैप्टर होता है वो समझ में नहीं आता है क्या होता है, और सेकंड वाला थोड़ा बहुत मतलब इजी है लेकिन लंबे दोनों बहुत हैं। और इसमें जो तीसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और जो चौथा है वो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वो इंडिया में कैसे हुआ है। चारों जो चैप्टर हैं वो आप ये दे रखा। और जो पांचवा चैप्टर है वो प्रिंट एंड कल्चर है, प्रिंट के ऊपर है, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कैसे आई और ये सब है। तो दोस्तों ये रहे जो आपके 5 जो चैप्टर हैं वो शॉर्ट में मैंने नेम लिख दिए साहब के। जो हिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं उनके नाम लिख दिए। तो पहले ये दोनों हैं जो उन पे आपको ज़्यादा सिलेबस का इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं इनसे डायरेक्टली आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेनली इंपॉर्टेंट रहे ये दोनों चैप्टर, लेकिन ये भी इसमें आते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन अगर इन पे जो आपका जो फोकस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर को हिस्ट्री के चैप्टर में अगर आप एक दिन दे रहे हैं तो 5 चैप्टर में आपके 5 दिन में आपके 5 चैप्टर हिस्ट्री के, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे हैं। तो 5 दिन में लगभग आपके सारे कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आप बार बार पढ़िए, ठीक है। नोट्स याद करने हैं कि अगर नोट्स आप याद करेंगे तभी काम हो पाएगा, वरना पेपर में जब आप जाएंगे तो कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर तो आपके आते ही रहेंगे। तो जो 5 चैप्टर हैं वो एक दिन में रोज एक चैप्टर, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर लंबे होते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर हैं ये तीनों बहुत इजी चैप्टर हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये इनके ट्राई कीजिए कि 1 या 1.5 दिन में जो है ये पूरा आप निपटा लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये तीनों। और जो एग्रीकल्चर इसमें जो है ज़्यादा जो है याद कर, इसमें ज़्यादा जो डेटा जो है वो याद करना पड़ेगा इन तीनों में जो डेटा है। तो एक काम इन तीनों में आप एक दिन दे दीजिए इन तीनों में, और ये भी इसके साथ चाहे कर लीजिए 1.5 दिन में। तो एक्चुअली अगर हम इसका माने तो ये 1.5 दिन हमें इसमें देंगे, इसमें 1.5 दिन लगेंगे और इसमें 3 दिन देंगे, और इसमें ये इसी के साथ आ जाएगा, इसी के साथ 1.5 दिन में हो जाएगी। ये बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखने। डेटा जो है इसमें ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में बहुत से क्रॉप्स के जो फीचर्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। मिनरल रिसोर्सेज में कैसे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो उनके बारे में ज़्यादा याद रखने, उसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में याद रखना पड़ेगा। और इसमें मिनरल्स और ओर्स के जो फीचर्स हैं वो सब याद रखने पड़ेंगे। जो रिसोर्सेज और मैप जो है वो 6 के 6 नंबर आपके जो सिलेबस है वो cbse.academics डाउनलोड कर लिए। उस सिलेबस में जो मैप दे रखे हैं वही आएगा, वही से अगर आप ये तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर से पहले, वो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसको आपको ये 1.5 दिन में हो गया, 1.5-2 मान लीजिए, और ये 3-5 दिन में आपकी जो है पूरी ज्योग्राफी जो है वो पूरी ख़त्म हो गई।
और 5 ही दिन आपको हिस्ट्री में करते हुए लगेंगे। तो ये 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपकी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डीपी सिविक्स की बात करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हम डीपी की। पावर शेयरिंग है वो बहुत ईजी है और आपने स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है तो आपने ये पढ़ भी लिया होगा। दूसरा है फेडरलिज्म थोड़ा जो है उसमें टफ पार्ट आता है। फेडरलिज्म और ये तीनों जो हैं ये आपको 1.5 दिन देने हैं। और इसमें जो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी बताओ पावर शेयरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो पहले का पुराना रिवाइज है जो आपने इतनी बार 3-4 बार आपका रिवीजन हो गया होगा पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी ये है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट करना है। तो ये कम से कम आपकी जो ये हो गया ये पूरा आपके 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, इन तीनों पे। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी इसमें ज़्यादा नहीं आता, इसमें स्टेटमेंट आती है सिंपल, बिल्कुल NCERT की छपी हुई, और वही देख के NCERT में आंसर होता है, वही आपको लिखना पड़ता है कि आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी। और ये आपकी इतनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जब आप पढ़ के जाएंगे ये क्वेश्चन, ये वाले इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपने। तो हम आ गए इकोनॉमी वाले पार्ट पर। तो इसमें डेवलपमेंट ये दोनों जो ये एक ही दिन में निपटा दीजिए। ये दोनों बहुत आसान चैप्टर, पूरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पूरी बिल्कुल आसान है। इसमें जो है इसमें आप एक दिन में ये पूरा निपटा दीजिए। और ये जो 2 चैप्टर हैं ये भी आप एक दिन में लगभग इतने आसान है कि एक दिन में निपट जाएंगे। ज़्यादा कुछ NCERT में दे नहीं रखा है, तो ये भी आराम से 2 दिन में जो है निपट जाएंगे। अगर आप जियोग्राफी या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अगर एक उसमें बढ़ रहा हो तो इससे आप 1.5 दिन में भी कर सकते हैं। 1.5 दिन में भी हो जाएगा। बहुत कम मनी क्रेडिट्स में बेसिकली इसमें जो याद करने को वो बहुत कम है, ठीक। और इसमें समझना जो है बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर गो थ्रू हो गए, समझ अच्छे से लिया, फिर इसमें तो सारे हो जाएंगे। ज़्यादा याद करने को ज़्यादा इसमें है नहीं, तो बस। और इसमें डेटाज वगैरह हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा याद करने को नहीं है। तो चलिए अब हम जो हमारा सिलेबस था कि हम कैसे 15-20 दिन में जो बचे हुए दिन बचे हैं 15 दिनों में से जो बचे हुए दिन बच जाएं, ऐड कर लीजिए। जो बचे हुए बचे उनमें आप जो रिवीजन है ये पूरा सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए, और इस तरह से आपकी 15 दिन में पूरी लगभग सोशल साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इससे आप बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो क्लास 10 की सोशल साइंस में ला सकते हैं।